हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विहंगम क्लासेज मनीष में। तो आज हम लोग संस्कृत के क्लास 10th के संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम जो पाठ है उसमें 5 मंत्र है। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का जो मुंह है वो हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती हैं। तो अपने नाम और रूप छोड़कर नदियां जो हैं समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा, किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भारत महिमा पाठ प्रथम भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो विष्णु पुराण से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सातवां प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो भारत महिमा पाठ में जो है इसमें बताना है कि कुल कितने पद हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 पद हैं। भारत भारत किससे सदा सेवित रहती है। तो भारत जो है नदियों, पर्वतों और सागरों यानी इन सभी में, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन सभी से सेवित रहती है। अगला जो प्रश्न है, देवता लोग किस देश का स्तुति करते हैं। तो देवता लोग जो है भारत देश, अपने देश जो है भारत देश की स्तुति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 10, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो यानी कि अपने देश का ही बात है फिर यहाँ पर। तो अब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। भारत की महिमा सर्वत्र और हर जगह गाई जाती है। विभेति में कौन सा धातु है। तो विभेति में जो है भी धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घर की शोभा कौन है। तो घर की शोभा जो है स्त्रियां हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 13 जो प्रश्न है, सुलभ कौन है। सुलभ कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत प्रियवादी। 14 प्रश्न है, अचार का हनन किससे होता है। तो अचार का जो है हनन होता है अलक्षण से होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 15, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की जो रक्षा होती है वह सत्य से होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विनय भाव किसका नाश करता है। तो विनय भाव जो है किसका नाश करता है। तो क्रोध का नाश करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला जो प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम किस पाठ मंदाकिनी वर्णम किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम जो है इसमें बताना है महाभारत से है, रामायण से है, रघुवंश महाकाव्य से है, कि इसका ऑप्शन नंबर डी है कि उत्तरा रामचरितम से है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रघुवंश महाकाव्य। मुनिगण किसकी उपासना कर रहे हैं। तो किताब के अनुसार जो है मुनिगण जो है किसकी उपासना कर रहे हैं। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, ब्रह्मा की उपासना कर रहे हैं। उन्नीस प्रश्न है, नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायान है। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, हंस और सारस। मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहे हैं। मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत। आगे हम लोग देखते हैं 21 प्रश्न, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो वाल्मीकि रामायण से बताना इसमें कि कौन सा पाठ संकलित है। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी वर्णम। निरुक्त रचना निरुक्त रचनाकार निरुक्त के रचनाकार कौन है। तो निरुक्त जो है रचनाकार यास्क है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। 23 जो प्रश्न है, पाणिनि की कौन सा रचना प्रसिद्ध है। तो इसमें है धर्मशास्त्र। आगे हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, व्याकरण और ज्योतिष। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। कामसूत्र के लेखक कौन है। तो कामसूत्र जो है उसका लेखक जो है कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वात्स्यायन। 25 जो प्रश्न है,
यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पयस्वला। आगे, बिन बुलाए कौन आते हैं? बिन बुलाए कौन आते हैं? तो बिन बुलाए जो आते हैं उनको हम लोग मूर्ख कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, परम कल्याण कारक क्या है? परम कल्याण कारक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म। आगे हम लोग देखते हैं, परम संतोष देने वाला कौन है? तो परम संतोष जो है वो मिलता है विद्या से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। परम सुख देने वाला कौन है? तो परम सुख देने वाला जो है, परम सुख देने वाला कौन है? तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग की जब बात आए तो वेदांग जो है 6 है, वेदांग जो है 6 है, और इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शक जो है उसके प्रवर्तक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल। आगे हम लोग देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका जो है सही ऑप्शन इसमें बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि ऋषि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? आइए हम लोग आगे ऑप्शन इसका देखते हैं। तो गौतम है, जैमिनी है, कपिल है, पाणिनि है। तो इसका जो है 33 जो है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो भीखन टोला जो था गांव का नाम था, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं 35 प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो यानी दयानंद है, यानी स्वामी दयानंद के बारे में दिया हुआ है, तो इसका जो है सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद को किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर जो है अपने घर आ गए थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो इसमें बताना है कि स्वामी दयानंद की जो है मृत्यु कब हुई, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1883 में उनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म की बात पूछे तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा 1824। आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद की जन्म किस गांव में हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस गांव में हुआ? तो टंकारा में हुआ था उनका जन्म, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव जो है संस्कार कितने हैं? तो शैशव जो संस्कार हैं वो 4 हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? तो कन्यादान भी होता है, अग्नि स्थापना भी होता है, वागदान भी होता है, तो समावर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। बालक्यों किस विभक्ति का रूप है? तो बालक्यों जो है षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 हम लोग प्रश्न देखते हैं, अरस्तु किस लकार का रूप है? अरस्तु किस लकार का रूप है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोट लकार का। अयम किस शब्द का रूप है? तो अदस शब्द का रूप है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा सही। अगला जो 45 प्रश्न है, युवा शब्द का मूल रूप क्या है? तो युवन, युवन जो है इसका मूल रूप है, तो युवन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं, सह पद का मूल रूप क्या है? सह पद का मूल रूप क्या है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्। ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? तो ऐसा जो है किस सर्वनाम का रूप है? तो इसका हो जाएगा सी, अदस सर्वनाम का रूप है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, वद किस लकार का रूप है? तो वद जो है आपका, वद जो है 48 जो प्रश्न है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ये पार्ट 2 वीडियो है, अगर मान लीजिए पार्ट 1 संस्कृत का जो है अगर कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, और आगे भी पार्ट 3 पार्ट 4 वीडियो आएगा, तो उसमें आप प्ले लिस्ट में जाइए और चेक कीजिए, तो सारा संस्कृत जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और उसमें साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का प्ले लिस्ट बनाकर डाला गया है, तो आप उसका भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, जो 18 से लेकर के 2018 से लेकर के जो है 2022 तक का है। फर्स्ट सीटिंग दोनों का, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सीटिंग का डाला हुआ है, तो आप बिल्कुल जाकर उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नमंती मूल धातु क्या है? मूल धातु क्या है? नमंती का जो है मूल धातु क्या है? तो नम है
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही आंसर। अगला हम लोग 50 प्रश्न देखते हैं कि पठत पठत किस लकार का रूप है। पठत जो है किस लकार का रूप है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। तो हम लोग ने इसको 50 संस्कृत के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको 50 में से कितना नंबर आया है। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, तो ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी प्रकार